रविंद्र भाई, पर ये बताइए आप अपने घर के लिए शॉपिंग करते हैं? आप पिछले कितने सालों से शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर के लिए? मतलब पहले तो कॉलेज में तो भी करते ही थे, शादी के बाद भी। तो आप शादीशुदा हैं, तो आप फैमिली के लिए आप खुद से शॉपिंग करते हैं या फिर पेरेंट्स लोग ही करते हैं? यार अगर हम मान लो घर गया हो, एक्चुअली मैंने बेंगलोर में काम किया फ्रेंड्स, तो वो ये घर जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, तो उन्हीं के डिसीजन क्या लेना, हाँ उनकी चॉइस वगैरह हम लोग अपनी डिसीजन नहीं लेते थे उस टाइम। ठीक है, तो आपको लेकिन जब फैमिली के साथ बेंगलोर में थे तो हम अपने हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट, तो आपको 3-4 साल कर सकते हैं या 5-6 साल का शॉपिंग एक्सपीरियंस है। हाँ 6 साल का। तो आप बेसिकली आप जो शॉपिंग करते हो, तो आप स्नैक्स प्रोडक्ट तो खरीदते ही होंगे, तो आप किस चीज़ को आप स्नैक्स कैटेगरी में आप प्रेफर करते हो? स्नैक्स जैसे रस वगैरह हो गए, चिप्स, स्नैक्स में समोसे वगैरह भी ले सकते हो, पेस्ट्रीज, डोनट्स। और कोई प्रोडक्ट जो आपके दिमाग में आता है स्नैक्स? इडली, सांभर, डोसा, सब स्नैक्स में मिलते हैं। तो जैसे आप जो स्नैक्स प्रोडक्ट जब खरीदते हो, तो क्या आप उसके लिए पहले इन्वेंट्री बिल्ड कर लेते हो या फिर इट्स इमीडिएट बाइंग डिसीजन? जरूरत आ गई स्नैक्स हम ले रहे हैं अभी, जैसे चिप्स हम रेगुलर लेते हैं। हाँ, चिप्स हम क्या करेंगे कि बाजार में बने बनाए चिप्स मिलते हैं, एक क्या है कि भाई आप घर में फ्राई करके खा सकते हो, हम वो फ्राई वाले ले लेते हैं, अपन घर में फ्राई किए खाएंगे। मेरी वाइफ भी चिप्स बना लेती है, तो उसने अपना आलू पीस के चिप्स बना लिए, स्टोर कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे रस वगैरह ले रहे हो तो उसमें तो क्या है कि इम्पल्स बाइंग में आप सब्जी ले लेंगे तो रस ले लिए, उसमें ब्रेड ले लिया या एग्स ले लिए। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपका ये जो ऑलरेडी जो स्नैक्स प्रोडक्ट आप जो रखते हो घर में, वो या तो आप पहले से खुद से बना लेते हो या बिल्डअप इन्वेंट्री बना रखा है कुछ केसेस। तो जैसे गेस्ट आए आपके घर पे, तो आपके पास ये सब नहीं है तो आप तुरंत खरीदते हो या फिर गैस वगैरह के लिए बिस्किट्स वगैरह होती है पहले से इन्वेंट्री रखी है, वो अच्छा नहीं लगता उनके सामने बिस्किट के पैकेट लेके आ रहे हैं, नमकीन के पैकेट लेके आ रहे हैं, तो इन्वेंट्री में रखी है। जैसे क्या कैश्यू हो गए आपके, बादाम वगैरह हो गए, सबकी इन्वेंट्री पहले से रखी है। और जो समोसे वगैरह दे दिए, कुछ मिठाई वगैरह ऑफर करते हैं, उसको अगर जैसे आप स्नैक्स कोई प्रोडक्ट जो बाहर से खरीदने जाते हैं, तो क्या वो आपका प्लान परचेज होता है या फिर अनप्लान? जैसे आप महीने का ग्रॉसरी सामान खरीदने जाते हैं, तो उसमें आप स्नैक्स प्रोडक्ट को यूज लिस्ट बनाकर जाते हैं या कुछ चीज़ों में प्लान परचेज होता है। जैसे रस लेने गए तो रस को हम इकट्ठे ला के रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं क्योंकि पहले से ही वो सही किया होगा हमने, है ना। तो उसमें आप पहले से सोच के जाते हैं कि इतने पैकेट हमारे रस के लग जाएंगे और ये ब्रेड यूज़ करते हैं सुबह। और जैसे ब्रेड है, ब्रेड को आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको क्या करते हैं आप रेगुलर बेसिस पे डेली जब भी ले आओ। बिस्किट्स हम इन्वेंट्री ले आते हैं, जब भी महीने में एक बार ही खा लिया है बिस्किट्स की, हाँ ये चल जाएगी। तो ये प्लान परचेज होगा, ये प्लान परचेज। जैसे कभी कभी होता है कि आप शॉप में गए, आपको कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं स्नैक्स में, अगर चॉकलेट है तो ये इम्पल्स बाइंग होती है आपकी कभी? जब गए हैं तो यार कोई चीज़ खाने में सोचता ही नहीं आदमी, मतलब आदमी कमाता है किस लिए, मंगाया तो जो घर में आया वो उठा लाते हैं, इम्पल्स बाइंग तो इसमें होती है। तो आपको अभी जैसे कि अब मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा जो हम लोगों ने स्नैक्स प्रोडक्ट ये कंसिडर किया है। चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, कैंडी हो जाते हैं, इक्लेयर्स जो छोटी चॉकलेट हो जाते हैं, फिर गम हो जाते हैं, चिप्स, वेफर और इंस्टेंट नूडल्स, ये जो सब कैटेगरीज हैं। तो इसमें से आप कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रूटीनली आप बाय करते हैं और कौन से जो आप इम्पल्स बाय होता है? ये 5-6 में से चॉकलेट, बिस्किट, कैंडी, नूडल्स एंड चिप्स। इम्पल्स बाइंग में होगा आपके चॉकलेट्स, कैंडीज, इम्पल्स बाइंग, गम्स, है ना, एंड और
आपके क्या प्लान परचेज हुआ, इंस्टेंट नूडल्स या बिस्किट्स। चिप्स को आप प्लान परचेज भी कह सकते हो कि आपने यहाँ इन्वेंटरी या इम्पल्स बाइंग के लिए कह सकते हो कि आपको मतलब कुरकुरे या कुछ किसी ब्रांड को अच्छा लग रहा है, ये दोनों में अच्छा है। चिप्स आप प्लान भी करते हो और इम्पल्स बाइंग भी होता है और रूटीन परचेज भी हो जाता है आपका। चिप्स मीन्स मंथली आप ग्रॉसरी में आप खरीद कर रख लेते हो। तो आप ये बताइए जैसे कि आप जो रिटेल इन्वायरमेंट बेसिकली रिटेल इन्वायरमेंट हो जाते हैं आपके लार्ज प्रोविजन स्टोर्स, सुपर मार्केट सब जो होते हैं, तो आप कहाँ से आप खरीदते हैं जो सामान जो खरीदते हैं मंथली, तो आप कहाँ से खरीदते हैं? मंथली अगर आपको लेना है तो हम तो प्रेफर करते थे फूड वर्ड चले गए, रिलायंस फ्रेश चले गए, तो सुपर मार्केट से लार्ज प्रोविजन स्टोर और ऐसे रेगुलर हाँ तो रेगुलर खरीदते उसके स्मॉल प्रोविजन स्टोर या फूड स्टोर्स। तो आपका ये जो डिसीजन जो स्टोर रिटेल इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है? हाँ, रीज़न ये होता है कि अगर आपको मतलब सारा सामान एक ही जगह मिल जाए तो मंथली परचेज कर रहे हो तो उसमें आप मतलब एक बार निकले घर से सारा सामान वेस्ट बनाने निकले तो सारा सामान आपको मिलना चाहिए, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि लार्ज प्रोविजन स्टोर में जाएँ या सुपर मार्केट में। लेकिन अगर डेली का परचेज है तो उसमें स्मॉल प्रोविजन में पता पहले से सोच के आता 2 सामान लेने जाना है तो मैं स्मॉल प्रोविजन स्टोर से फूड स्टोर से जाती है। तो आपका जो ये जो स्नैक्स जो खरीदते हैं, मान लीजिए इमीडिएट परचेज हुआ, तो क्या इसमें भी आप ये देखते हैं कि नहीं मुझे स्नैक्स खरीदना है तो मैं सुपर मार्केट में जाकर खरीद लूँ या फिर रिटेल इन्वायरमेंट या छोटा जो स्मॉल स्टोर से वहाँ से खरीद लूँ? अगर मुझे स्नैक्स लेने हैं तो वही बात है क्योंकि इन्वेंट्री अगर आपको बिल्ड करनी है तो मेरी लिस्ट में वो मंथली लिस्ट में होगा तो मैं बड़े वाले इसमें लार्ज प्रोविजन स्टोर या सुपर मार्केट में जाती है, और अगर आपको इम्पल्स बाइंग या डेली परचेज करना है तो स्मॉल फूड स्टोर्स में से जाती है। ठीक है, जैसे आप बिस्किट या कोई भी आप स्नैक्स प्रोडक्ट लेते हैं, आप पहले से डिटरमाइंड होते हैं कि आप ये ब्रांड का ही बिस्किट लेना है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का? ऐसा कुछ नहीं है, हम कई बार क्या होता है कि एक ही ब्रांड की या एक ही टाइप की चीज़ खाते खाते मतलब वो तो इस बार भी कोई और बिस्किट्स लेंगे, जैसे गुड्डे लेके आ रहे हैं, गुड्डे में ही शायद दूसरा फ्लेवर ले लें या पूरा ब्रांड ही शिफ्ट कर दें, अच्छा है ना, तो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि मतलब कुछ टाइम के बाद हाँ लग मिलता है कि तो ये बेसिकली आपका सुपर मार्केट में होता होगा क्योंकि आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते होंगे। तो क्या ये आपका डिसीजन किसी तरह के ऑफर पे भी डिपेंड करता है? हाँ ऑफर भी करता है, ऑफर भी कर सकता है कि भाई सपोज गुड्डे एक अच्छा ब्रांड है तो गुड्डे आपको एक ऑफर दे के मतलब 20% 30% फ्री है, उसमें मतलब 4 बिस्किट एक्स्ट्रा है तो हाँ ठीक है हम गुड्डे लेते ही हैं पर हाँ इसमें 4 फ्री हैं तो हम उसको ले लेंगे। तो जैसे कि आपके पास आप किसी दुकान में गए, जैसे स्मॉल शॉप में, आपने जो स्नैक्स प्रोडक्ट्स खरीदने हैं आपको वो अवेलेबल नहीं है, लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं बिस्किट का, लेकिन उसके पास कोई इस तरह का बेकरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो क्या आप प्रेफर करते हैं बिस्किट के ऊपर बेकरी को? नहीं, उसी दुकान में आप क्या बोल रहे हैं बिस्किट्स और मतलब बेकरी की शॉप है? बेकरी अवेलेबल है उस शॉप में, हाँ लेकिन बिस्किट्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिस्किट को? बिस्किट को बेकरी से? हाँ। नहीं है, तो यू डोंट लाइक बेकरी मतलब आई डोंट प्रेफर एक्चुअली, तो बेकरी में खा लेता हूँ पर जब बेकरी के लिए मुझे जाना होता है तो सोच के आता हूँ कि हाँ पेस्ट्रीज लेनी है या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है, और जब बिस्किट के लिए है तो बिस्किट में अगर मेरे दिमाग में बिस्किट खाना है जाके वो पेस्ट्रीज खानी पड़ेगी, तो सब्स्टिट्यूट आप नहीं करते हैं। तो एक आपका जो ये स्नैकिंग बाइंग डिसीजन होता है किसी ओकेजन स्पेसिफिक होता है, या जैसे कि कोई फेस्टिवल सीजन आया तो क्या आप किसी पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल टाइप के स्नैक्स प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं? स्नैक्स प्रोडक्ट्स में मतलब फेस्टिवल से तो कोई लिंक ही नहीं है इसका, तो नॉर्मल रूटीन ही है जो चल रहा है वो चल रहा है। जैसे कि स्नैक्स प्रोडक्ट में आपने काजू का नाम लिया था, तो क्या ऐसा है कि सेलिब्रेशन में दिवाली में आप कुछ एक इन्वेंट्री बिल्ड कर लेते हैं पहले से? खराब हो जाएगा ना, अगर इन्वेंट्री ले ली आपने दिवाली है ऑफर चल रहा है इन्वेंट्री ले लो तो खराब हो जाएगी, मतलब आपने 6 महीने की इन्वेंट्री ले ली तो आप ओकेजन स्पेसिफिक बाइंग नहीं करेंगे?
टॉप ऑफ द माइंड अगर क्वेश्चन किया जाए आपसे तो आप स्नैक्स प्रोडक्ट में किसको प्रेफर कीजिएगा? किसको इन द सेंस अगर आपको बोला गया स्नैक्स तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स व्हाट यू रिमेंबर, व्हाट यू कैन रिकॉल फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहला हाँ स्नैक्स में